प्यारे बच्चों, आज हम द्वादशः पाठः चित्रकूटम इसको पढ़ेंगे। मध्य प्रदेशस्य सतना-मंडले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीय विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना मंडल में विंध्य पर्वतमाला के मध्य में नैसर्गिक और अति रमणीय विस्तृत क्षेत्र में तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थित है। ठीक है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर के कोलाहल से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंद अनुभूति ही जायते। अत्र मतलब होता है यहाँ, आगमनेन मतलब आने से, दर्शनेन दर्शन के द्वारा, सहजता से आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। मतलब ये हुआ कि चित्रकूट जाने से और वहाँ पर दर्शन करने से आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूटे मतलब चित्रकूट में सघन वन है। अत्र कलकलनाद पूरिता निर्झरा अपि वर्तन्ते। यहाँ पर कलकल करते हुए झरने भी हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते, सभी जगह हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व भी है। फिर से देख लीजिए, चित्रकूट में धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व भी है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्रः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासं कृतवान्। कहा गया है कि भगवान रामचंद्र ने वनवास के समय में सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष चित्रकूट में निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया च अत्रे तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम् अलभेताम्। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया ने भी यही तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। लभेताम मतलब प्राप्त करना। जनश्रुत्य अनुसारम अत्रेव अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बालरूपेण साक्षात्कारं कृतवती। जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा सुना गया है, कहावत है कि यहाँ पर अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या के बल के द्वारा साक्षात्कार किया था। मतलब ये हुआ कि अनुसूया ने यहाँ पर अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षात देखा था। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं। रामघट्टः पहला दर्शनीय स्थल कौन सा है? रामघाट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। मंदाकिन्या तटे रामघट्टः अस्ति। मंदाकिनी के तट पर रामघट है। अयम अतीव रमणीय घटा। यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ पर साधुओं का, महात्माओं का और तीर्थ यात्रियों का प्रायः भीड़ होती है। ठीक है। कहाँ पर होती है बेटा? रामघाट पर। ठीक है। यहाँ पर साधु, महात्मा और जितने भी तीर्थ यात्री होते हैं उनकी भीड़ होती है। सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत मंत्रोच्चारेण वातावरणम गुंजायत भवति। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंत्रोच्चारण से वातावरण गुंजायमान होता है। संध्या काले निर्जा समय मनोरम दृश्यम भवति। शाम के समय, आरती के समय बहुत ही मनोरम दृश्य होता है।
अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ पर नौका विहार का आनंद भी यात्री प्राप्त करते हैं। नौका विहार मतलब नाव से घूमना। ये देखिए चित्र में आप देख ही पा रहे होगे, है ना। अगला देखिए कामदगिरि। कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि का धार्मिक महत्व लोक प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमा आच्छादितम अस्ति। यह जो स्थल है वो हरियाली से आच्छादित है, मतलब यहाँ पर हरियाली फैली हुई है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूज्यन्ति। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्हों को पूजते हैं। कामदगिरि में भगवान राम के चरण प्रतीक के रूप में है, जिसको यात्री और श्रद्धालु जन पूजन करते हैं। मान्यता अस्ति यद भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम् आनेतुम् अत्रैव प्रार्थितवान्। मान्यता है कि भरत अयोध्यावासियों के साथ राम को पुनः अयोध्या वापस ले जाने के लिए यहीं पर प्रार्थना की थी। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए भरत जी ने उनसे प्रार्थना यहीं पर की थी। अत्रेप समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहीं पर समीप में भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरे प्रदक्षिणा जने क्रियते। कामदगिरि की परिक्रमा लोग करते हैं। अगला देखिए जानकी कुंडम। रामघट्टात् नातिदूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। रामघाट से थोड़ी ही दूर जानकी कुंड है। अत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते। यहाँ पर नौका से भी जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम इव स्थिरम भाति। यहाँ पर मंदाकिनी का शांत जल अतीत की स्मृतियों को स्थिर रखे हुए है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म। वनवास के समय में सीता यहीं पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। इसलिए इसका नाम जानकी कुंड प्रसिद्ध है। अनुसूया आश्रमा। अनुसूया आश्रम सघन वन मध्ये अनुसूया आश्रमा विद्यते। सघन वन के मध्य में अनुसूया आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरवः निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मानांसी रज्जन्ति। यहाँ पर पक्षियों का कलरव और झरनों की झरझर ध्वनि शीतल वायु मन को आनंदित करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम एत देव। मंदाकिनी का उद्गम स्थल यही है, मतलब मंदाकिनी यहीं से शुरू हुई है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसूया आदि तपस्याम अकुर्वन्। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसूया आदि ने तपस्या की। स्फटिक शिला। अब इस शिला के बारे में हम पढ़ते हैं। जानकी कुंड समीपे एव शिला विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के समीप ही एक विशाल शिला दर्शनीय है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चंचुप्रहारं कृतवान आसीत् इति प्रसिद्धम। यहाँ पर जयंत ने कौवे के रूप में सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया था, यह प्रसिद्ध है। बेटा जयंत कौन था? जयंत
इंद्रदेव का पुत्र था। ठीक है, उसने ही सीता के पैरों में कौआ बनकर चोंच से प्रहार किया था। अब अगला है गुप्त गोदावरी। चित्रकूटतः पंचक्रोश दूरम नैनाभिरामं सौंदर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलं वर्तते। चित्रकूट से 5 कोस दूर नयनों को भाने वाला सुंदर गुप्त गोदावरी स्थल है। अत्र द्वय निसर्ग के गुहे स्तः। यहाँ पर 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति। यहाँ पर निरंतर जल बहता रहता है। अगला है हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति। यहाँ पर ऊंचे स्थान से जल गिरता है। जल प्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव। जल के गिरने का यह दर्शनीय स्थल है। लंका दहनानन्तरं रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलतमं प्राप्तवान। लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान ने यहाँ पर ही शीतलता प्राप्त की थी। एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति। इसलिए इसका नाम हनुमान धारा पड़ा है, ऐसी जनश्रुति है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीनः प्रकल्पः स्थापितः। यहाँ पर राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख के द्वारा ग्रामोद्धार भावना से एक नवीन प्रकल्प स्थापित किया गया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय साम्प्रतं सा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्धा। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय आज महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रकल्प है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते। कृषि अनुसंधान कार्यों में यहाँ पर एक महान प्रगति दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये चित्रकूट चैप्टर पढ़ा है। इसमें हमने चित्रकूट के जो भी दर्शनीय स्थान हैं उनके बारे में पढ़ा है। पहला हमने रामघट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर कामदगिरी पढ़ा है हमने। उसके बाद जानकी कुंड, अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो आज हमने चित्रकूट के इतने दर्शनीय स्थलों के बारे में पढ़ लिया है। थैंक यू।